एक समय था जब यवनों ने भारत को घेर लिया था, जिसे आज आप सिकंदर महान ऐसा फिल्मों में भी कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। उसके संबंध में एक घटना है जो आज मैं पढ़ रही थी कि जब सिकंदर लूट कर रहा था तो उसने ये घोषणा कर दी थी कि किसी के भी घर, उस समय सोने के सिक्के चला करते थे, जैसे अब लोहे के सिक्के चलते हैं, ऐसे उस समय पर सोने के सिक्के चला करते थे भारत में। तो किसी के भी घर में सोने का सिक्का ना रहे, उसने चारों तरफ से मतलब लोगों से इतना बड़ी मात्रा में लूट करी कि एक एक सिक्का भी लोगों के हाथ से छीन लिया। जब किसी के पास देने करने के लिए कुछ नहीं रहा, भूखमरी जैसी स्थिति आने लगी, लोग सिकंदर की दया पर जीने लगे, तब उसको लगा कि मैं महान हूँ। फिर भी कहीं कोई धन बचा रह गया हो तो इन लोगों से ले लिया जाए। तो उसने कहा कि अगर कोई सोने का सिक्का ला करके देगा तो मैं उसको अपनी एक बेगम दूंगा। एक मूर्ख लड़का था, उसको अपनी बूढ़ी माँ के पीछे पड़ गया कि मुझको तो सिकंदर की बेगम मिलेगी, एक सिक्के की तो बात है। तो उसकी बूढ़ी माँ कहती है, बेटा हमारे पास सिक्का नहीं है और तू समझने का प्रयास क्यों नहीं करता है? ये उसकी चाल है, वो तुझे फंसा रहा है। तू क्यों उसके चक्कर में फंस रहा है? तू क्यों बावरा बन रहा है? वो कहीं तुझे को कोई बेगम वगैरह नहीं देने वाला है, ये उसकी चाल है। वो भोले भाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ लूटना चाहता है। लेकिन उसके लड़के के कान में उस बुढ़िया माँ की समझाई हुई एक बात का असर नहीं हुआ। एक बात का कैसा कैसा असर होता है, कुछ उसके कान पर नहीं। मुझे तो हाय बेगम चाहिए, मुझे तो हाय बेगम चाहिए, सिक्का दे माँ, सिक्का दे माँ, सिक्का दे। अब वो बूढ़ी औरत, उसका लड़का इतना ज़्यादा जिद पड़ा, वो अपने लड़के से प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन उसके पास वास्तव में सिक्का नहीं था। लेकिन जब लड़के ने खाना पीना छोड़ दिया, जिद पर अड़ गया कि माँ मुझे सिक्का चाहिए, माँ मुझे सिक्का चाहिए, तो उसकी बूढ़ी माँ ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में रिवाज है कि जब बाप मरता है तो बेटा कपाल क्रिया करते समय उसके मुंह में सोने का सिक्का रखता है, तो तेरे बाप के मुख में भी रखा था। जा, तुझे इतनी ही जिद है तो अपने बाप के मुंह से वो सोने का सिक्का निकाल ला। वो गया जहाँ पर उसके पिता की अंतिम क्रिया हुई थी, अंतिम संस्कार हुआ था। उस समय सिकंदर ने अग्नि में अंतिम संस्कार हिंदुओं का बंद करवा दिया था। मुस्लिम रीति से ही संस्कार होगा, यवनों की रीति से ही संस्कार होगा, तो लगभग सभी को उसमें गड्ढे में गाड़ा जाता था। उसका बाप भी गड्ढे में गड़ा हुआ था। उसने खोदा और अपने बाप के मुंह से सोने का सिक्का निकाल लिया। पहुंच गया, मैं बेगम लेने आया हूँ। सिकंदर ने उसे बंदी बनवाया। पूछो इससे ये सिक्का कहाँ से आया? ये मेरा है बादशाह, ये मेरा है। कहाँ से आया ये सिक्का? मेरे पिता के अंतिम संस्कार के समय उनके मुख में रखा गया था। क्या हर एक हिंदू जब मरता है तो कपाल क्रिया के समय उसका बेटा उसके मुख में सिक्का रखता है? हाँ महाराज, यहाँ ये लोग ऐसे ही करते हैं। और सिकंदर ने इतनी कब्र खुदवाई उस समय कि हर एक कब्र के
मुंह से सोने का सिक्का निकलवा लिया। इतना क्रूर शासक हुआ वो कि उसने अपना खजाना भरने के लिए कब्र में गड़े हुए मुर्दों के मुंह से सोने का सिक्का निकलवा लिया। उस बूढ़ी औरत ने कहा, देखा, तेरी एक जिद की वजह से हजारों कब्र खुद गई और मुर्दों के मुंह से सोने के सिक्के निकाल लिए। मैंने तुझसे कहा था ये म्लेच्छ हैं, ये यवन हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तूने मेरी बात नहीं सुनी और तेरे पिता की नहीं, न जाने कितने मासूम बालकों के पिता की कब्र तेरे कारण खुद गई। ये जो दौर था भारत के, उस समय का दौर था। जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं ना, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। ये जो एक दौर चला था कि कभी हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष ने धरती को सताया, कि कभी रावण कुंभकर्ण ने धरती को सताया, तो कभी जरासंध और कंस जैसे लोगों ने दुख दिया। ये कलयुग में भी हुआ है और कलयुग में कोई छोटे मोटे रूप में नहीं, बहुत बड़े रूप में हुआ है। चाहे वो लाखों हिंदुओं के शास्त्र जलने की घटना हो, चाहे वो लाखों हिंदू मंदिर टूटने की घटना हो, चाहे वो लाखों लाखों लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की घटना हो। आज भी तो देखो, खुलेआम हमारी रामायण को कोई जलाता है, हम कुछ नहीं कहते। खुलेआम सरतन से जुदा के नारे लगाता है, हम कुछ नहीं कह पाते हैं। आज अगर कहीं राम जी की, गणेश जी की कोई भी अगर वो रैली निकालता है तो कब पत्थर पड़ेंगे मूड पर और कब हत्याएं हो जाएंगी हिंदुओं की, ये तो भय चांद पर खड़ा ही है। सोचो, अभी तो 50% भी म्लेच्छ नहीं हुए हैं। जिस दिन 50% से ऊपर हो जाएंगे, उस समय तो हिंदुओं का जीना समाप्ति हो जाएगा।